साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुविशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साथ संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार बोल रही है। जो भी गलती हुई रहेगी दासी को क्षमा करना। साथ संगत जी, साथ संगत जी, कभी कभी हम लोग ना अपना दिमाग भटका लेते हैं। दासी का भी दिमाग भटक जाता है साथ संगत जी, पर दिमाग को भटकाना नहीं चाहिए साथ संगत जी। अच्छे राहों पे चलना है, गुरु का बात पे वचन पे अपने आप को मान सम्मान करना है। साथ संगत जी, आप बहन जी लोग बोलती हैं चलो यहाँ हो रहा है नारी सत्संग, मन में उत्साह आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, चलो चलते। पर कोई कोई बहन जी रहती है तो उनके मन में ऐसा नहीं होता है, अरे क्या अपने इधर है ना भवन, यहीं चले जाते हैं, दूर दूर जाने को कोशिश नहीं करते सत्संग जी। पर उत्साह होना चाहिए, लगन होना चाहिए कि सतगुरु माता जी की कितनी बड़ी कृपा है, रहमत है कि हम सब गुरु के वचनों पे चलना है साथ संगत जी। यही दासी का कहने का भाव है साथ संगत जी कि कहीं पे भी हो रहा है नारी समागम या सत्संग, आप एक दिन नहीं जाओगे, दूसरे दिन के लिए आप आलसी कर दिए नहीं जाना है, तो तीसरे दिन आप खुद गुरु के वचनों से दूर होने लग जाओगे, खुद ही आप फिर दूर ही दूर हो जाओगे। आपका नहीं मन होगा कि हम सत्संग जाए। अगर जहाँ भी सत्संग हो रही है साथ संगत जी, आप वहाँ लगन से जाओ, एक उत्साह से जाओ, एक मन में भाव रख के जाओ कि हम साथ संगत जा रहे हैं। तो फिर उसमें क्या होता है, आपको गुरु बहुत अपने गले में लगा के रखता है, अपने गले लगा के रखता है। फिर साथ संगत जी ऐसा होता है कहने का भाव कि हम मतलब बहुत विचलित हो जाते हैं। अगर लगन से जाते रहते हैं तो गुरु हमारे ऊपर भी ध्यान देता है कि चलो साथ संगत जी। ऐसा होता है कहने का भाव कि ऐसा मन में हो जाता है, कभी हम दूर दूर होने लगते हैं। अगर हम दोनों टाइम जा रहे आ रहे साथ संगत जी, तो भाव अपने मन में कुछ अलग रहता है। सतगुरु माता जी का देखो साथ संगत जी विचार में भी बोली थी औरंगाबाद के कि अभी हमारी एक कोई उत्साह होना चाहिए मन में। अगर संत को जैसे कहा गया है साथ संगत जी कि अपने को ब्रह्म ज्ञान मिला है, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, मन में एक भाव, एक श्रद्धा से चलने के लिए बहुत आस लेके चलेंगे साथ संगत जी, बहुत अच्छा लगता है। पर कोई ऐसा मन में गलत सोचने लगते हैं, लेकिन हम संत लोग हैं साथ संगत जी, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हमें गुरु ने ज्ञान दिया है, हम 5 पढ़न मिला है हमें साथ संगत जी। उसमें हमें सेवा सत्संग सिमरन करना है। सेवा सत्संग सिमरन जब हम करते हैं तो उसमें हमको अहंकार नहीं होनी चाहिए, एक श्रद्धा, एक भाव, एक प्रेम से करना चाहिए, नम्रता से करना चाहिए साथ संगत जी। जितना हम सेवा सत्संग सिमरन करते हैं उतना ही हमारा सब काम हो जाता है साथ संगत जी, एक लगन से करते हैं तो। और देखो कहीं कहीं बहुत सारे रुकावटें आती है, कहीं कहीं बहन जी लोग शादी तो कर देती हैं पर वो संस्कारी रहते हैं, वो लोग सत्संगी वाले नहीं रहते हैं, निरंकारी नहीं रहते तो मानते नहीं है साथ संगत जी। उनकी व्यवहार रहन सहन बहुत अलग हो जाता है, वो अपने मन में थोड़ा गलत सोच रखते हैं। और जो सत्संग वाले रहते हैं साथ संगत जी, वो बहुत प्यार, बहुत नम्रता से, वो भाव से, वो मतलब वो विचार रखते हैं। वो कुछ नरम गरम होता है, कुछ बातों में ज़्यादा आ जाती है अहंकार, या कुछ बोल दी, बहू बोल दी या बेटी बोल दी तो हंस के उसको मिटा देते हैं, हंस के बोलते क्या हुआ बेटा, क्या ये चीज़ नहीं है, रुको ला देता हूँ। ससुर भी बहुत अच्छे होते हैं साथ संगत जी। अगर वही साथ संगत जी कहने का यही भाव है, वो मतलब सत्संग तो जाते नहीं, उन्हें तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, उन्हें वो ज्ञानी नहीं है, तो उनको अहंकार आता है, वो कड़क आवाज़ में बात करते, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। पर हम लोग को ऊंची आवाज़ में बात हमारा गुरु नहीं सिखाया है। यही कहने का भाव है साथ संगत जी। अभी हमारे देखो राजपिता जी हैं, वो खुद भी विचार में बोलते हैं अहंकार नहीं दिखाना है,
हमें तो शीतलता से रहना है। हमारे सतगुरु माता जी तो हमें चुन लिया है। सतगुरु माता जी हमें चुन लिया है। साथ संगत जी, यही कहने का भाव है, हम सब इतना भाग्यशाली, इतना भागो वाले हैं कि हमें सतगुरु मिला है साकार रूप में। अपने बच्चों को बाबा जी कभी भूखा नहीं सोने देते। साथ संगत जी, एक बहन जी थी, वो भी ज्ञान ली थी, सत्संग से जुड़ी हुई थी, पर उनके घर पे ऐसा दरिद्रता हो गया था, अभी क्या मालूम, मालिक की मर्जी। तो सतगुरु बाबा जी से अपना अरदास करती थी कि हे बाबा जी, हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, बहुत सारी तकलीफियां हैं, तो क्या कर सकती बाबा जी, आप ही कुछ करो। तब तक उनका भाई रहता था पास में, वो फ़ोन किया, बोलता है बहन आज हम लोग तुम्हारे घर पे आ रहे। फिर वो बेचारा बहुत सोच में पड़ गया कि चल तो रहा हूँ बहन के घर पे, पर कुछ है कि नहीं है उनके इधर खाने के लिए। सोचा जरूर, पर लाया नहीं कुछ भी। क्या बोला, अरे बहन अपना खिलाएगी ना, चलो। पर साथ संगत जी, यही कहने का भाव है, वो थोड़ा सा आ गए वो लोग, फिर थोड़ा सा देखने लगी तो उनके डिब्बे में आटा पड़ा था, 1-2 कांदे बटाटे थे। तो अपना क्या सोची, चलो हम यही अपने भाई को, मेहमान जो आया था, भाई का दोस्त मित्र उनके, वो उनके लिए भी बनाई प्रसाद। सत्संगत जी, जब वो आटा गूंद रही थी बहन जी, तो गूंदते गूंदते आटा क्या बोल रही है, हे बाबा जी अभी तो हमारी लाज आप बचा लेना, मेरी लाज आपके हाथों में है कि किस तरह से अभी आज क्या मैं बनाऊं, क्या खिलाऊं। अभी ये आटा है, इतना तो मैं लगा रही हूँ। सत्संगत जी, फिर वही वो सिमरन करती रही है मन में, वो बहन मने मन सिमरन कर रही है। इतना सारा उनका आटा, उसमें ऐसा बाबा जी का आशीर्वाद हो गया कि वो चपाती बना रही है, पराठा बना रही है, ज़्यादा बन गया। फिर वो बहन जी को भी बहुत खुशी आई कि आज हमारी प्रसादी बहुत ज़्यादा बन गई है, चलो आज भरपेट तो खा लेंगे हम लोग अच्छे से। फिर वो मेहमान लोग को खिलाई और बहन जी खुद भी प्रसाद खाई। फिर उन्हें इतनी खुशी मिली, वो रात को बाबा जी से सिमरन कर रही है, सोई है, सिमरन कर रही है, तो उस सपने में बाबा जी आए, बोले आप टेंशन मत लो, आप भक्त हमारे भूखे नहीं रहते हैं, ये तो कुछ ऐसा है कर्मों का फल, पर वो आपका सब अच्छा हो जाएगा, आप कुछ सोचो मत। साथ संगत जी, आपको साखी अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और साथ संगत जी, दासी से भी कुछ बोलने में गलतियां हुआ रहेगा तो दासी भी क्षमा चाहती है, आप लोग के चरणों से आशीर्वाद। साथ संगत जी, अभी दासी को भी आप लोग ऐसा आशीर्वाद दो कि दासी भी सेवा सत्संग सिमरन करे, जुड़े रहे, दासी को भी मन इधर उधर ना भटके। साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।